कभी सोचा है कि हम कभी-कभी किसी से इतना प्यार कर लेते हैं कि अपनी ही खुशी भूल जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है, जिसका प्यार उसके लिए सब कुछ था, पर उसने एक दिन सीखा, कभी-कभी प्यार छोड़ना ही ज़रूरी होता है। ये कहानी है लिली ब्लूम की। लिली का बचपन परफेक्ट नहीं था। लोगों को लगता था उसके माँ-बाप का रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा था। उसने छोटी सी उम्र में ही देख लिया था कि जब प्यार में रिस्पेक्ट नहीं होती तो सिर्फ पेन बचा रहता है। तभी उसने डिसाइड किया, मैं अपनी मॉम की जैसी नहीं बनूंगी, मैं कुछ अलग करूंगी। समय गुजरा, लिली बड़ी हुई, एक नए शहर में नए सपने लेकर आई, और फिर उसकी लाइफ में आया रायल किनकेड। स्मार्ट, सक्सेसफुल, चार्मिंग। पहली मुलाकात थोड़ी फिल्मी थी, और कुछ दिन बाद उनकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गई। रायले ने साफ बोला था, मुझे सीरियस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फीलिंग कंट्रोल थोड़ी होती है। लिली सोचने लगी, शायद ये मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर रायल का गुस्सा फट गया, और उसने लिली पे हाथ उठा दिया। वो मोमेंट, सब कुछ स्लो हो गया। शॉक, पेन, कंफ्यूजन और सब कुछ एक साथ। रायले ने तुरंत माफी मांगी। वो रोया, समझाया, और लिली ने माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका दिल कह रहा था, शायद ये एक बार की गलती है। और तब लिली के पास्ट का एक हिस्सा वापस आया। अटलस, वो लड़का जिसे लिली ने कभी सच में प्यार किया था। वो समय जब सब कुछ खत्म लगता था, अटलस ने उसे संभाला था। अटलस की प्रेजेंस ने उससे वो सारे सवाल याद दिला दिए जो उसने कभी अपने आप से पूछे ही नहीं थे। मैं खुश हूँ, सेफ हूँ, ये प्यार है या सिर्फ आदत बन गया है? लिली ने राइल को और एक मौका दिया, पर दर्द वापस आया, और इस बार उसने समझ लिया, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मेरी बेटी भी वही सब देखेगी जो मैंने देखा था। उसने राइल को छोड़ दिया, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी बेटी के लिए। और तब उसने वो लाइन बोली जो सब कुछ बदल देती है, इट एंड्स विथ मी। ये कहानी सिर्फ एक ब्रेकअप की नहीं है, ये एक डिसीजन की कहानी है। एक लड़की ने अपने दुख का सिलसिला यहीं रोक दिया। उसने खुद से प्यार करना सीखा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार होता है खुद को चूज करना। अगर तुम भी कभी ऐसे रिश्ते में रहे हो जहां प्यार था लेकिन सुकून नहीं, जहां माफी मिली लेकिन रिस्पेक्ट नहीं, तो याद रखना, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं छीन सकती, लेकिन तुम्हारा एक फैसला पूरी कहानी बदल सकता है। लिली ने कहा था, इट एंड्स विथ मी, और उस एक डिसीजन ने उसकी बेटी के लिए एक न्यू फ्यूचर लिखा। तुम भी लिख सकते हो अपना नया चैप्टर, अपने लिए। खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं होता, वो जरूरी होता है। तो अगर कोई तुम्हें तोड़ा है, तो याद रखना, तुम खुद को फिर से बना सकते हो। इट एंड्स विद अस। अगर ये कहानी ने आपका दिल छू लिया, अगर आपको लगा कि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं लिली जैसा फील करता हूँ, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। और अगर आप चाहते हो कि आप हर वीक ऐसे ही कहानियों के जरिए खुद से थोड़ा और कनेक्ट कर पाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल सिर्फ किताबें नहीं बताता, ये दिल के उन कोने तक जाता है जहां कभी किसी ने नहीं देखा। बुक्स दैट ग्रो यू। यहाँ हर कहानी एक जख्म नहीं, एक मरहम बनकर आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना हाथ कभी मत छोड़ो, अपना ख्याल रखो।